किसी के जीवन में सत्य का होना कितना जरूरी है, ये आपको एक छोटी सी कहानी है ओशो की, उसके जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओशो कहते हैं कि एक सन्यासी ईश्वर की खोज में निकला और एक आश्रम में जा ठहरा। 15 दिन तक उस आश्रम में रहा, फिर ऊब गया। उस आश्रम का जो बूढ़ा गुरु था वो थोड़ी सी बातें करता, थोड़ी सी बातें बताता और रोज उसी को दोहराता। फिर उस युवा सन्यासी ने सोचा कि यह गुरु मेरे योग्य नहीं है, मैं कहीं और जाऊं जहां थोड़ी और बातें हों। ये तो वही बात दोहराता रहता है। लेकिन जब वो विचार कर रहा था, उसी रात एक घटना घट गई। फिर उस सन्यासी ने जीवन भर वह आश्रम नहीं छोड़ा। वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि उसी रात एक सन्यासी मेहमान वहां पर और आया। रात को आश्रम के सारे जो सन्यासी थे वो इकट्ठा हुए और बूढ़ा गुरु भी इकट्ठा हुआ। और जो वो सन्यासी था वो बोलना शुरू कर देता है। जो मेहमान सन्यासी था वो बोलना शुरू कर देता है और उसकी बातें जो है उपनिषद की थी, वेद की थी, पुराणों की थी। सब लोग बड़े ध्यान से उसको सुनते, मंत्रमुग्ध होकर के करीब 2 घंटे तक सब लोग सुनते रहे। और वो जो सन्यासी था, जो गुरु की तलाश में भटक रहा था, वो कहता है कि ये गुरु बनने लायक है। विचार करता है मन में कि ये गुरु बनने लायक है। वो बूढ़ा तो कतई तौर पर गुरु बनने लायक नहीं है। बूढ़ा जो गुरु था, जो सन्यासी था, उस आश्रम का मुखिया, वो चुपचाप सुनता रहा। और सुनते के बाद जब बाहर से आए सन्यासी ने आंख बंद की और बूढ़े गुरु से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, तो बूढ़े जो गुरु ने जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। बूढ़ा गुरु जो है खिलखिला करके हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी बातें मैं 2 घंटे से सुनने की कोशिश कर रहा हूं, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल बोलते ही नहीं हो। वह सन्यासी बोला, मैं तो 2 घंटे से बोल ही रहा हूं, आप पागल तो नहीं हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं बोलता नहीं हूं। उसने कहा, हां, तुम्हारे भीतर से गीता बोलती है, उपनिषद बोलता है, वेद बोलता है, लेकिन तुम तो जरा कुछ बोलते ही नहीं। तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती हैं, लेकिन तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। तुमने इतनी देर में एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी तुम नहीं बोले, सब सीखा हुआ बोले, सब याद किया हुआ बोले। तुम कहते हो कि हमने सुना नहीं। यह सब उधार का ज्ञान है। हमें ईश्वर के संबंध में पता है, और ईश्वर के संबंध में हमें क्या पता होगा जब हमें अपने संबंध के बारे में ही नहीं पता है। हमें मोक्ष के संबंध में पता है, हमें जीवन के सभी सत्य संबंधों के बारे में पता है, और इस छोटे से सत्य के संबंध में पता नहीं है जो हम हैं। जो सन्यासी था, जो आया था, जिसने बहुत लंबी चौड़ी बात की थी, वो सुनता रहा और आदमी में ज्ञान पैदा होता है। बुजुर्ग सन्यासी ने आगे कहा, ज्ञान पैदा होता है और मिथ्या ज्ञान में मर जाता है। ज्ञान उपलब्ध ही नहीं हो पाता। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक अज्ञानी और एक ऐसे अज्ञानी जिन्हें ज्ञानी होने का भ्रम है। तीसरी तरह का आदमी मुश्किल से कभी कभी जन्माता है, लेकिन जब तक कोई तीसरी तरह का आदमी न बन जाए तब तक उसकी जिंदगी में सुख नहीं हो सकता है, न शांति हो सकती है, क्योंकि जहां सत्य नहीं है वहां सुख असंभव है। सुख सत्य की छाया है। जिस जीवन में सत्य नहीं है वहां संगीत असंभव है, क्योंकि सभी संगीत सत्य की वीणा से पैदा होता है। जिस जीवन में सत्य नहीं है उस जीवन में सौंदर्य असंभव है। ओशो कहते हैं, क्योंकि सौंदर्य वस्त्रों का नाम नहीं है और न शरीर का नाम है। सौंदर्य सत्य की उपलब्धि से पैदा हुई गरिमा है, और जिस जीवन में सत्य नहीं है वह जीवन अशाक्ति का जीवन होगा, क्योंकि सत्य के अतिरिक्त कोई शक्ति दुनिया में नहीं है।
इसी के बाद वो जो सन्यासी होता है पूरे जीवन उस आश्रम में रहने का प्रण लेता है। क्यों लिया? क्योंकि उसे सत्य पता चल गया, जीवन में सत्य का होना कितना जरूरी है।